बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे के नाम वालों का 2025 कैसा जाएगा। इनके हवाले से बात करेंगे, इनकी इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, औलाद, मोहब्बत और कामयाबियों के हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। के नाम वालों को आप जानते हो कि आप खुद के नाम वाले हो या आपके कोई रिश्तेदार के नाम से जिनका ताल्लुक है, तो उनके बारे में भी आप ये वीडियो देख कर उनको चौंका सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे चौंका देने वाले इंकशाफात है जो के नाम वाले तो जरूर चौंकेंगे और कमेंट्स में बताएंगे कि ये चीजें वाकई में उन्होंने अपने अंदर पाई या वाकई में उनके अंदर है कि नहीं है, और 2025 कैसे इनके लिए कामयाब बनाएगा, वो कौन सी ऐसी खुसूसियात इनके अंदर है जो उनके 2025 को कामयाब बनाता नजर आएगा, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। के नाम वालों का जो ज़ोडिक साइन निकल के सामने आता है वो है जेमिनी, बुर्ज जोजा यानी मिथुन राशि। आपके ऊपर सबसे ज्यादा बुध यानी मर्क्यूरी का इम्पैक्ट या असर रहता है। इसके अलावा राहु और मंगल यानी मार्स, इन तीनों का इम्पैक्ट असर आपके ऊपर हमेशा रहता है। आपका एयर साइन होता है, क्योंकि जुड़वा यानी कि जैसे आप लोगों में भी देख सकते हैं, जो हमने जेमिनी का आपको लोगो दिखाया था उसमें जुड़वा बना हुआ है, दो लोग एक साथ बने हुए हैं। इसका मतलब कि आप डबल कश्ती में चलने वाले लोग हो। आप लोग दो चीजों में सवार होकर काम करते हो, एक चीज खत्म नहीं होती दूसरी चीज में इन्वॉल्व होना, दूसरा नहीं तीसरी, तीसरे में चौथा, इस तरह से आप बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो और किसी एक पर पहुंचना कभी कभार आपके लिए मुश्किल हो जाता है। के नाम वाले साथ साथ कमेंट जरूर कीजिएगा इसमें से कितनी चीजें आपने सही होते हुए पाई। ये दूसरे लफ्जों में मल्टीटास्कर होते हैं, दो दो चीजें तीन तीन चीजें एक साथ करने की सोचते हैं, तो इसमें अक्सर वक्त नाकामी भी होते नजर आते। कभी कभार आपकी डिसीजन पावर भी कमजोर पाई जाती है, आप फैसला नहीं कर पाते कि कोई चीज लेनी है तो ये लें कि वो लें, और लेकर आ जाए तो बाद में सोचते हैं कि वो अच्छा था कि ये अच्छा था। इस तरह की कंफ्यूजन भी आपके अंदर पाई जाती है। आप लोग बहुत ही समझदार, बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक, क्योंकि आपका लिंक बनता है बुध के साथ। मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड होता है, और मर्क्यूरी का रूलिंग लॉर्ड होने यानी बुद्धि, अकल, समझ, डिसीजन मेकिंग ये बड़ी जबरदस्त होती है। लेकिन कभी कभार जल्दबाजी में गलत फैसले कर जाना, किसी की बातों में आके फैसला कर जाना, ये अक्सर आपके मामला खराब कर। अब चूंकि राहु का इम्पैक्ट, राहु का असर भी आपके ऊपर होता है, तो के नाम वाले बहुत ही चतुर, चालाक, बहुत ही इनकी कॉग्निटिव थिंकिंग बड़ी उरूज पे होती है, बहुत ही समझदार पाए जाते हैं। किसी को भी अपनी बातों में ले लेना, किसी से अपना उल्लू सीधा कर लेना, अपना काम निकलवा लेना, ये अक्सर के नाम वाले लड़के और लड़कियों में देखा जाता है। क्योंकि के नाम वालों की कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की होती, किसी को भी अपने अपने बोतल में उतार लेना कह ले, या अपनी बातों से कायल कर लेना, क्लाइंट्स का बना लेना, इस तरह की खूबियां भी इनके अंदर देखी जाती है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत होता है, लोग इनसे, इनकी तरफ की बातें सुनना, इनकी तरफ माइल होना, इनसे मिलने की ख्वाहिश करते हैं, और यही इनका प्लस पॉइंट रहता है। अब चूंकि मर्क्यूरी से आपका ताल्लुक है बुध से, तो बुध आपकी वे ऑफ टॉकिंग को बेहतरीन बनाता है, और आप बोलने चालने वाली जो भी काम करते हो, कोई जॉब करते हो, वहां भी आपका चमकना, वहां से भी अच्छे पैसे कमाना, और आपके अगर कम्युनिकेशन के हवाले से कोई काम करते हैं वहां भी बेहतरीन नतीजे आपको मिलते हैं नजर आते। टेक्निकल चीजें, कंप्यूटर, आईटी सेक्टर, इस चीजों में जाना इनके लिए बड़ा कमाल का रहता है। अब चाहे इनकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन बचपना जरूर इनके अंदर पाया जाता है। मेच्योरिटी, या तो ये मैच्योर होने से, वो बच्चा है ना जो बड़ा होने से डरता है, ऐसा कोई गाना था, तो उसके हवाले से ये बड़े तो हो जाते हैं लेकिन बच्चे का दिल अपने अंदर रखते हैं, यानी दिल तो बच्चा है जी, कुछ इस किस्म की तबीयत इनकी होती है। एक बात राज की बता दूं, मेरा नाम करीम है। आप सब जानना चाहते थे मेरा क्या नाम है, मेरा नाम है KARIM, और ये सारी बातें अभी तक तो मेरे लिए भी सही है। मैं आपको बता दूं 100% ये सारी बातें के नाम वालों के लिए सही होते इंशाअल्लाह ताला नजर आएंगे। के नाम वाले लोग ऐसे होते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाना, बुरा माना जाना, बात करना छोड़ देना, रूठ जाना, इस तरह इनके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। लेकिन मनाने पर अगर इनसे थोड़ी आजिज़ी से कोई माफी मांग ले, या कोई एक्सक्यूज कर ले, या इनको मनाने की कोशिश करे, तो आसानी से ये लोग मान भी जाते हैं। बहुत सारी चीजें इनको 2025 में बड़ा कामयाब करेंगे। इनके कंप्यूटर सेक्टर में कामयाब होना, इनके टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाके कामयाब होना, क्योंकि कंप्यूटर माइंडेड, बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो इन चीजों को लेकर भी 2025 में ये लोग बहुत ज्यादा कामयाब होंगे। और चूंकि चतुर, चालाक, इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो ये भी प्लस पॉइंट रहेगा 2025 में कामयाब होने के लिए। इनके सामने, के नाम वालों के सामने अगर आप एटीट्यूड या ईगो वगैरह दिखाओगे, तो ये या तो आपसे नाता तोड़ लेंगे या आपसे बात करना छोड़ देंगे। गुस्से के बड़े तेज होते हैं, लड़कियां हो तो और ज्यादा हाइपर, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव, यानी कि बहुत ज्यादा हाइपर होने वाले ये लोग होते हैं। गुस्सा बहुत, जितना जल्दी इनको गुस्सा आता है उतना ही जल्दी ये गुस्सा चला भी जाता है। इनके ऊपर आइडियाज की भरमार होती है, ये आइडियाज इतने ऐसे जैसे कि कहीं फ्री में कोई चीजें बढ़ती हो ना, कैसे धड़ाधड़ लोग टूट पड़ते हैं, तो ये आइडियाज इनके दिमाग में इस तरह आते हैं, ऐसे कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद 15वां 10वां, इस तरह इतने आइडियाज कि ये खुद सोचते हैं कि किस पे अमल करें किस पे ना करें। यानी क्रिएटिव तो होते हैं लेकिन आइडियाज हर कोई जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन ये के नाम वाले अक्सर आइडियाज की मशीन होते हैं, आइडियाज का पावर बैंक होते हैं, भरपूर आइडियाज जमा करना, आइडियाज दूसरों के साथ शेयर करना, दूसरों को आइडिया देना, क्रिएटिव आइडिया देना, जिससे उनका भी भला हो जाए,
इसलिए आइडियाज के मामला में ये लोग खुद कफील होते हैं, भरपूर आइडियाज समेटने वाले होते हैं, बहुत बड़ा सोचने वाले, बड़े डिजायर्स रखने वाले, बड़े ख्वाब देखने वाले के नाम के लड़के और लड़कियां होते हैं। इनको जब कामयाबी मिलती है तो धीरे धीरे करके ऐसी कामयाबी मिलती है कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। ये कामयाब होने के बाद सक्सेस पे सक्सेस, सक्सेस पे सक्सेस लेते हुए आगे बढ़ते चले जाते। बस इनकी एक चीज कि ये रूट बहुत जल्दी जाते हैं, या किसी से नाराज हो जाना, ऐसा अक्सर यानी मुंह जल्दी चढ़ जाना, ऐसा बहुत ज्यादा के नाम वाले लोगों में देखा गया। क्योंकि मंगल, मार्स और राहु इनका इम्पैक्ट इनके ऊपर होता है, तो जब इन पे जिद पे सवार हो जाते हैं तो अपनी जिद पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं और मनवाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इनसे बात की जाए तो ये जल्दी मान भी जाते हैं, यानी अच्छे बच्चे होते हैं मेरी तरह हर लिहाज से। के नाम वाले जितने भी हैं बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, चाहे 50 60 80 साल के हो जाए, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। गुस्सा बहुत ज्यादा हाइपर नहीं, एकदम नहीं कि पहाड़ तोड़ गुस्सा, ऐसा नहीं, यानी कि एक नॉर्मल गुस्सा आता है जो कंट्रोलेबल भी होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, तो गुस्सा भी इनका कंट्रोलेबल रहता है। अपने काम से काम रखने वाली ये चीज इनको 2025 में कामयाब बनाएगी, इसलिए कि अपने काम से काम रखने वाले, दूसरों के पंगों में टांग ना अड़ाना, दूसरे के मामले में इंटरफियर ना करना, अपने में रहने वाले लोग होते हैं, अपने काम से मतलब अपना उल्लू सीधा करा के निकल जाना, यानी ऐसा दूसरों की मदद भी करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरों की मदद नहीं करेंगे, लेकिन हर वक्त अवेलेबल रहना शायद इनके लिए मुमकिन नहीं रहता। इनका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जितने भी दोस्त होते हैं इनके जैसे ही होते हैं, ऐसे कि जो अपना काम करके निकल जाए या एक दूसरे के काम आ जाए, किसी तरह से एक दूसरे को फायदा दे जाए, ऐसे दोस्त ये बना। अब हम बात करेंगे कि ये नाम वाले लोग कौन से साल की उम्र में तरक्की करते हैं, कब अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, कम्युनिकेशन स्किल से अच्छा पैसा कमाना, फैमिली में यूनिटी का देखना, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाना, जिस भी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं वहाँ अच्छी पोस्ट पे अच्छा पैसे, सैलरी पैकेजेस लेते नजर आना, अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद पाना, अपनी लाइफ को बेहतरीन कर पाना, कोई भी चीज खरीदने के लिए 10 दफा सोचना नहीं पड़ना, हर लिहाज से खुद कफील होना, अब अच्छी अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखना, हर ख्वाहिश को पूरा करते देखना, ऐसा इनका ये टाइम होता है। चूंकि आपकी जो ज़ोडिएक साइन निकल के आया था वो मिथुन यानी कि जेमिनाई बुर्ज जोसा निकल के आया था। 25 साल के बाद आपको कुछ फायदे नजर आते हैं, कुछ पैसा कमाना शुरू करते हैं, और पैसा कमाने के बाद फिर आप इस तरह से उड़ना शुरू करते हो, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हो, आप अच्छा पैसा बनाना शुरू कर देते हो। 25 साल, अब मैं चूंकि के नाम से मेरा भी ताल्लुक है और मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो कि 25 साल के बाद मैंने पहला जो सैलरी मेरा था 3-3.5 हजार का, मैं स्कूल में पढ़ाता था। वजह ये, क्यों आप सोचें क्यों 25 साल में क्यों ऐसी जॉब की, उससे पहले क्या कर रहे थे? उसके पहले वालिद साहब के कारोबार में काम कर रहा था, उनके साथ, यानी जाहिर सी बात है मेहनत में करता था, पैसा उन्हीं के हाथों में आता था, मुझे कोई सैलरी तक नहीं मिलती थी, ऐसे हालत है। नहीं, मैं छोटा बच्चा और एक ही फैमिली में एक ही लड़का, मैं अपने वालिद वालिदा का एक ही लाडला बेटा, और मेरा ना कोई भाई ना कोई बहन, तो सीखने वाला कोई, सिखाने वाला कोई नहीं, सीखने वाला कोई नहीं। तो ऐसा कि मैं जब कारोबार इतना ज्यादा मंदी का शिकार हुआ कि अब लगा कि अब कारोबार चलने वाला नहीं है, तो फिर 25 साल की वो मेरी उम्र थी, यानी शादी हो चुकी थी, उसके बाद 25 साल की उम्र में जाके मैंने स्टेप लिया, मैंने अरीना मल्टीमीडिया से सीखना शुरू किया। कंप्यूटर का शौक मुझे इतना था कि मैं किसी जगह जाए बगैर कैरेक्टर्स बनाना शुरू कर दिया था। मैं घर बैठे बैठे कैरेक्टर्स बनाना, एनिमेशन करना, 3D एनिमेशन करना और ऑडियो वीडियो एडिटिंग करना, ये खुद से कर लेता था। जैसे अभी आपके सामने ये वीडियो बना के मैं लेकर आ रहा हूँ, उसमें एनिमेशन सारी मेरी बनाई हुई है, उसमें इफेक्ट सारे मेरे जनरेट किए हुए, उसमें सब कुछ। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें मैं पहले से कर लेता था, लेकिन उसको प्रॉपर सीखने के लिए अरीना मल्टीमीडिया गया और वहां पे मैंने सख्त मेहनत करके तमाम कोर्सेज को पूरा किया, और इतनी कैपेबिलिटी थी कि आपको बिलीव नहीं होगा, 3 महीने के अंदर 2 साल का डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया। 3 महीने में पूरी फीस भर दी, और इतना जुनून था कि 4 के 4 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। आप सोचिए 3 महीने में चारों सेमेस्टर करना, चारों की प्रैक्टिस करना, चारों को अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठाना, ये कौन कर सकता है? ये आप में से कोई तो जरूर बताना, लेकिन मैंने करके दिखाया और मैंने इसको कंप्लीट किया, फिर पढ़ाना शुरू किया, ट्रेनिंग, उसके बाद 25 साल तक मैं पढ़ाता रहा। कहने का मतलब कि 25 साल की उम्र से मेरा करियर बूस्ट किया। मैंने वहां से जो मैंने पहले 3,500 की स्कूल में जॉब की, उसके बाद फिर जब मैं 25 साल का हुआ, उसके बाद फिर जब मैं इस फील्ड में आ गया, तो यहाँ मेरी जो पहली सैलरी थी तकरीबन वो थी 8,000 रुपए। 12 घंटे की जॉब मुझसे करवाते थे, 8,000 सिर्फ अरीना मल्टीमीडिया आयशा मंजिल ब्रांच थी, वहां पे मैं था काशिफ मेमन साहब के पास। तो वहाँ उनके पास मेरी पहली सैलरी जो थी, उसके बाद जितने महीने थे मैंने उनसे 8,000 रुपए, 12 घंटे की सैलरी, और इस तरह से ऑनवर्ड्स। जब तरक्की का वक्त खुला तो 8,000 से 16, 16 से 32, 32 से 35, 35 से 40, 40 से 45, यहाँ ब्रेक लग गया। 25 साल भी पूरे हो गए और इसके दौरान मैं पहुंचा कहाँ तक? 40 से 45 हजार तक। अब मैंने बोला नहीं, अब एंड नहीं होना चाहिए, अब इससे ऊपर चौके छक्के लगाने, तो मैं फिर फ्रीलांसिंग की फील्ड में आ गया। फ्रीलांसिंग, यूट्यूबिंग और डिजिटल मीडिया, इस तरफ आ गया।
और यहाँ पर आप काम करना शुरू कर दिया और अब अल्लाह ताला का शुक्र है मुझे जॉब की जरूरत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये बात आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। 25 साल से ऑनवर्ड आप ऐसे हो जाते हो मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे, अपने लिए कुछ बना पाना, अपने लिए पैसा जोड़ पाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुमकिन होता है। माजरत के साथ इतनी सारी कहानी सुनाई, लेकिन आप खुद देखें कि के नाम के लिए वाले मैं बता रहा हूँ तो अपने बारे में भी आपको बता दिया। के नाम वाले ना वो अपना खुद का कुछ काम करना चाहते हैं, वो जॉब ज्यादा इतना नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं अपना खुद का या तो फ्रीलांसिंग कर लें या कोई इस तरह डिजिटल का कोई काम, कोई अपना खुद का कारोबार, कोई इस तरह इंडस्ट्री खड़ी कर लें, मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम कर लें। इस तरह का दिमाग इनका चलता है और किसी के अंडर में बहुत लंबे अरसे तक ये लोग काम नहीं करते, अपना खुद का काम करके वहां बहुत जबरदस्त तरीके से ये लोग तरक्की भी कर जाते हैं। यहाँ पर्सनल ग्रोथ का देखना, फाइनेंशियल ग्रोथ, ये मतलब है यानी तरक्की करना, बदलाव का आना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, ये सब होते हैं आप लोग देखते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई। बाकी के लेटर्स वाले लोग भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।